Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a quiz of class 6th history chapter from hunting gathering to growing food. इस चैप्टर में हमने देखा कि जो एंशिएंट ह्यूमन बीइंग थे पहले वो हंटर थे, गैदरर्स थे, फूड को गैदर करते थे या फिर एनिमल्स को हंट करते थे. इससे एक मेजर शिफ्ट हुआ कुछ हज़ारों सालों पहले कि वो फूड को ग्रो करने लग गए. और ये बहुत एकदम से हुआ क्योंकि एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हुए, वार्म एनवायरनमेंट हो गया, ग्रास ज़्यादा हो गए, तो उसकी वजह से एनिमल्स जो हैं जो ग्रास खाते थे वो बहुत ज़्यादा हो गए, तो लोगों ने उनको फिर पालना शुरू किया. कुछ ऐसे अनाज अपने आप उगे जिनको उन्होंने खाया तो उन्हें लगा कि हमें इसको उगाना चाहिए, फिर वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे. ये पूरा चैप्टर मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. होपफुली वो वीडियो आप सबने देख ली होगी, चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा. अब लेंगे आपका हम एक छोटा सा टेस्ट, देखेंगे कि कितने अच्छे से आपको चैप्टर याद है अभी तक. तो इस वीडियो में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं सभी इंक्लूड किए गए हैं उसमें. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और लास्ट में वीडियो के करेक्ट आंसर्स क्या थे वो आपको बताए जाएंगे, जिससे कि आप क्रॉस चेक कर सकें कि आपने जो आंसर्स दिए हैं वो करेक्ट है या नहीं. तो स्टार्ट करते हैं. कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एंशिएंट टाइम्स टूल्स वर मेड अप ऑफ विच मटीरियल. पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम्स में जो टूल्स थे, आपके उपकरण जो थे, जो हंटिंग के लिए यूज़ किए जाते थे, वो किस चीज़ के बने होते थे, किस मटेरियल के बनते थे. पहले आपके ऑप्शंस हैं स्टोन, पत्थर के, वुड, लकड़ी के, बोन, हड्डियों के, या फिर डी ऑल ऑफ दीज, इन सभी के. स्टोन, वुड, बोन, ऑल ऑफ दीज, ए, बी, सी और डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट. चलिए आंसर आपने दे दिया होगा, लिख लीजिए आंसर 1 जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है. एंड में मैं आपको सही आंसर क्या था वो बताऊंगी. अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस वर द स्टोन टूल्स यूज्ड. जो पत्थर के बने हुए टूल्स थे वो किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे. आपके ऑप्शंस हैं, ए, टू कट मीट एंड बोन, मीट और बोन्स को काटने के लिए, टू चॉप फ्रूट एंड रूट्स, फ्रूट्स को या फिर रूट जो है आपकी कई पेड़ों की जिनकी जड़ें खाई जाती थी उनको चॉप करने के लिए, उनकी कटिंग के लिए, टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज, उनसे भाले और तीर बनाने के लिए ताकि फेंक के जानवर को मारा जा सके, या फिर एरो बनाने के लिए, ऑल ऑफ दीज, या फिर इन सभी के लिए टूल्स जो पत्थर के टूल्स हैं वो यूज़ किए जाते थे. ये क्वेश्चन वैसे भी आता है आपका एग्जाम में राइटिंग में भी कि राइट 3 यूजेस ऑफ स्टोन टूल्स, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन से 3 यूजेस हैं. मीट और बोन्स को कट करने के लिए, फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के लिए, स्पेयर्स एंड एरोज को बनाने के लिए, या फिर ऑल ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन इज, हु हैड फॉट द थिंग्स विच वर मेड एंड यूज्ड बाय हंटर्स. हु हैड फाउंड, किन्हें वो चीज़ें मिली जो कि बनाई गई थी या फिर यूज़ की गई थी हंटर्स के द्वारा. पहले जो ह्यूमन बींग्स थे, हंटर्स उनको कहा गया है, हंटर एंड गैदरर, क्योंकि वो हंट करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे और फूड को गैदर किया करते थे, उगाते नहीं थे. तो जो वो टूल्स यूज़ करते हैं वो जो मिले हैं वो किन्हें मिले, उन लोगों को हम क्या कहते हैं. आपके ऑप्शंस हैं, ए, एस्ट्रोलॉजिस्ट, बी, आर्कियोलॉजिस्ट, सी, साइकोलॉजिस्ट, या फिर आप ये कह सकते हैं जो लोग हिस्ट्री में जो चीज़ें मिलती है उनकी स्टडी करते हैं, ये कितनी पुरानी है, कैसे यूज़ होती होगी, कोई अगर कुछ लिखा हुआ मिला उसको डेसिफर करते हैं, ये क्या लिखा हुआ हो सकता है, उन लोगों को हम क्या कहते हैं. एस्ट्रोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट. फोर्थ क्वेश्चन इज, वेयर इज भीमबेटका, एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर इन प्रेजेंट डेज. ये नाम अगर आपको याद हो, 5th क्लास में अगर आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ा है, उसमें एक चैप्टर था अ ट्रिप टू डैश, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि अदरवाइज आपको आंसर ही पता लग जाएगा, जिसमें कि बच्चे एक ट्रिप पे जाते हैं, मैथ्स के चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ. रास्ते में वो भीमबेटका पे में भी जाते हैं जहाँ पे वो बहुत सारी केव्स देखते हैं. तो भीमबेटका एक जगह है जहाँ पर पुरानी केव्स और रॉक शेल्टर मिलते हैं, रॉक के बने हुए शेल्टर्स, आश्रय, जिनमें पुराने लोग रहा करते थे, और बहुत पेंटिंग्स भी मिली है वहाँ पर. तो ये जो भीमबेटका जगह है ये कहाँ पर है, प्रेजेंटली किस स्टेट में है. आपके ऑप्शंस हैं, ए, मध्य प्रदेश, बी, आंध्र प्रदेश, सी, उत्तर प्रदेश. भीमबेटका जो कि एक पुरानी साइट है, साइट बोलते हैं उस जगह को जहाँ से पुराने कुछ अवशेष मिले हो स्टडी के लिए, जहाँ से कि केव्स और रॉक शेल्टर एंड बहुत सारी पेंटिंग्स भी मिली है पुरानी केव के अंदर, वो आजकल कहाँ पर है, एमपी,
आंध्र प्रदेश, एपी या यूपी? फिफ्थ क्वेश्चन, भीमबेटका आर क्लोज टू द डैश। भीमबेटका के बारे में आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है। कौन सी वैली के पास या कौन सी बे के पास ये आपकी जो भीमबेटका है ये जगह है? आपके ऑप्शंस हैं, ए नर्मदा वैली, बी बे ऑफ बंगाल, सी साइलेंट वैली। अगर आपको वो चैप्टर अच्छे से याद है, जब बच्चे जा रहे होते हैं ट्रिप के लिए, मैं 5th क्लास के चैप्टर की बात कर रही हूँ, इसलिए कहते हैं कि चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए, तो वो एक पुल के ऊपर से गुजरते हैं। अगर आपको याद हो वो पुल किस नदी पर था और फिर वो भीमबेटका जाते हैं, मतलब वो नदी भीमबेटका के पास में ही है। और अगर आपको वो नदी याद है तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। वैसे तो आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा। भीमबेटका किसके पास में है? नर्मदा वैली के पास में, नर्मदा घाटी के पास में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के पास में, या फिर साइलेंट वैली, साइलेंट जो घाटी है उसके पास में, शांत घाटी जिसे आप कहेंगे। 6th क्वेश्चन इज वेयर वाज ऐश फाउंड। जो राख है वो कहाँ पर मिली, जिससे पता लगता है कि लोगों को जो आग है उसके बारे में जानकारी थी। हो सकता है अपने आप कभी उनका आग से पाला पड़ा हो, या फिर उन्होंने कोशिश की हो 2 पत्थर को कभी रगड़ने की, उससे आग निकली हो। जैसे भी डिस्कवर हुआ, लेकिन वहाँ के लोग आग के बारे में जानते थे क्योंकि वहाँ से राख मिली है। तो कहाँ से मिली थी राख? भीमबेटका से, कुरनूल केव से, या फिर नर्मदा वैली से? किस जगह पर राख मिली आर्कियोलॉजिस्ट्स को? भीमबेटका में, कुरनूल की गुफाओं में, या फिर नर्मदा की घाटियों में? 7th क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड द अर्लीस्ट पीरियड, जो सबसे प्राचीनतम पीरियड, सबसे पुराना पीरियड था, जो कि एक्चुअली में 2 लाख ईयर्स से लेके लगभग 12,000 ईयर्स तक चला। सबसे लंबा पीरियड है ये। इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए पैलियोलिथिक, बी ओल्ड पीरियड, सी मीजोलिथिक। ये कुछ वर्ड्स आपके इसमें यूज हुए हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एंड माइक्रोलिथ्स। इनके मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। आपको एक बॉक्स के अंदर ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्योंकि आगे भी जब आप पढ़ेंगे हम टाइम पीरियड के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, किस टाइम की पीरियड की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ जो वीडियोज़ हैं उनको देख लें। आई थिंक हाफ एन आवर में आप पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आपको आ जाएगा। अर्लीस्ट पीरियड को क्या नाम दिया है आर्कियोलॉजिस्ट ने? पैलियोलिथिक, ओल्ड पीरियड, मीजोलिथिक। 8th क्वेश्चन, द वर्ड पैलियोलिथिक कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। इंग्लिश के मोस्टली वर्ड्स आप जानते हैं ग्रीक से, लैटिन से, संस्कृत से लिए गए हैं। तो जो पैलियोलिथिक है ये ग्रीक वर्ड है, पहले तो आपको ये पता होने चाहिए। पैलियो का क्या मतलब है और लिथोस का क्या मतलब है? ये 2 वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज के, एक है पैलियो, एक है लिथोस। उनको मिला के बना है पैलियोलिथिक। तो मतलब क्या है? पैलियो का मतलब ओल्ड, लिथोस का मतलब एज, या फिर पैलियो का मतलब ओल्ड, लिथोस का मतलब स्टोन, या फिर पैलियो का मतलब एंशियंट, मतलब ओल्ड ही होगा, एंशियंट प्राचीन पुराने, लिथोस का मतलब पीपल। चलिए, पैलियो का मतलब तो आपको क्लियर हुआ, ओल्ड पुराने, क्योंकि तीनों में ओल्ड ही दिया हुआ है। लिथोस का मतलब बताइए, एज, स्टोन, या फिर पीपल। 9th क्वेश्चन, मिडल स्टोन पीरियड आर ऑल्सो कॉल्ड। मिडल स्टोन पीरियड को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए मीजोलिथिक, बी नियोलिथिक, सी पैलियोलिथिक, डी माइक्रोलिथ्स। मिडल स्टोन पीरियड, एक तो ओल्ड स्टोन पीरियड था जहाँ पे पत्थर को अलग तरीके से यूज़ किया जाता था, फिर मिडल स्टोन आया जहाँ पे माइक्रोलिथ्स, मतलब छोटे छोटे पत्थर जो है वो भी बहुत यूज़ किए जाते थे, बहुत पैने होते थे। फिर नियोलिथिक आता है जहाँ पर बिल्कुल नए टाइप के औजार जो है वो बनने शुरू हुए, बहुत पैने वो होते थे, शार्प होते थे, बहुत अच्छे से उनकी कार्विंग की गई होती थी, है ना। तो मिडल जो है, मिडल स्टोन पीरियड जो है उसे का नाम क्या है? मीजोलिथिक, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथ्स। 10th क्वेश्चन, in Burza home, archaeologists have found traces of huts and houses. Where is Burza home located in present days? बुरजा होम एक जगह है, एक साइट है हमारी, जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को ट्रेसेस मिले हैं ऐसे कि वहाँ पर लोग शायद झोपड़ी या घरों में रहा करते थे। घर उन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे जब वो ग्रो करने लगे थे, क्योंकि एक जगह रुक के रहना पड़ता है। फसल आपने उगाई है, उसकी देखभाल भी करनी है, फिर काटना भी है, कुछ एनिमल्स भी हैं आपके पास, अब आप इधर उधर नहीं घूम सकते, आपको सेटल्ड लाइफ जीनी पड़ेगी। तो वहाँ पर उन लोगों ने फिर घर बनाने शुरू किए। तो ये घरों के ट्रेसेस कहाँ से मिले हैं, कैसे हमें पता लगा कि हाँ लोग घरों में रहते थे, सेटल्ड लाइफ जीते थे? बुरजा होम से। अब बुरजा होम बताइए कहाँ पर है? आपके ऑप्शन हैं, लद्दाख में, मध्य प्रदेश में, या कश्मीर में। लद्दाख, एमपी, कश्मीर। 11th क्वेश्चन,
नेम द एरिया इन विच पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट एंड रेयर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। उस एरिया का नाम बताइए जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना शुरू किया और गोट और शीप को रेयर करना मतलब उनको पालना भी शुरू किया। ये सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए मेहरगढ़, बी राखीगढ़ी, सी कालीबंगन। अर्लीस्ट ट्रेसेस जो मिलते हैं कि यहाँ के लोगों ने सबसे पहले फसलें उगाने शुरू की थी, सबसे पहले एनिमल्स को रियरिंग करना शुरू किया था, मतलब डोमेस्टिकेशन सबसे पहले यहाँ शुरू हुआ था। कौन सी वो जगह है? मेहरगढ़, राखीगढ़ी, कालीबंगन। और ये वैसे भी बहुत फेमस है, कई बार ये वर्ड आपके इसमें यूज़ हुआ है। शेप ऑफ हाउसेज लुक लाइक डैश इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जो घर थे वो उनकी शेप कैसी थी? आपके ऑप्शन हैं स्क्वायर एंड ट्रायंगल, स्क्वायर थे या फिर ट्रायंगल ऐसे बने हुए थे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल्स थे कुछ चीज़ें, सर्कल एंड रेक्टेंगल, सर्कुलर, कुछ कमरे सर्कुलर थे कुछ रेक्टेंगुलर थे। मेहरगढ़ में जो ट्रेसेस मिले हैं घरों के वो कैसे थे? स्क्वायर ट्रायंगल, स्क्वायर रेक्टेंगुलर, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाता है, आपको शेप दे देंगे और कहेंगे कि ऐसे घर कहाँ पर मिले हैं, तो ऐसे घर मिले थे मेहरगढ़ में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है मेहरगढ़ आपकी। इन फ्रांस अ साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई 4 स्कूल चिल्ड्रन। एक फ्रांस में एक साइट है, ये आपको नीचे दिया हुआ है, जहाँ पे एल्सवेयर की हम लोग बात करते हैं। हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया की जो साइट्स हैं, लेकिन फिर लास्ट में आपको एक टॉपिक दिया रहता था कि बाहर की दुनिया में उस टाइम क्या हो रहा है, फ्रांस में, ईरान में, यहाँ पर। तो फ्रांस में स्कूल के बच्चों ने, 4 स्कूल के बच्चों ने एक साइट डिस्कवर की, कलर्स यूज्ड इन फ्रांस पेंटिंग वर मेड फ्रॉम। और वहाँ की जो पेंटिंग थी उस केव की, ऐसा आपको दिखाई भी हुई है इनफैक्ट पेंटिंग आपकी बुक में, जिसके कलर्स जो है अभी तक भी उतने ही ब्राइट थे। तो उसमें जो कलर्स थे वो किस चीज़ के बने हुए यूज़ किए थे? आपके ऑप्शन है फ्लावर्स, फूलों के कलर बनाए थे, वेजिटेबल एंड लीव्स, या फिर मिनरल्स के कलर थे वो। कलर्स फ्लावर्स के बने हुए थे, वेजिटेबल्स एंड लीव्स के, या फिर मिनरल्स। 14th क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट कैटल ह्यूक, ये एक साइट है बहुत फेमस है, ये किस कंट्री में मिली है? आपके ऑप्शंस हैं टर्की में, पाकिस्तान में, या फिर ब्राज़ील में। एक नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज की एक बहुत ही फेमस साइट है कैटल ह्यूक, ये कहाँ पर मिली, किस कंट्री में मिली? टर्की, पाकिस्तान, ब्राज़ील। 15th क्वेश्चन, अबाउट हाउ मेनी ईयर्स अगो डोमेस्टिकेशन बिगेन, लगभग कितने सालों पहले डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 8000 ईयर्स अगो, 12000 ईयर्स अगो, या फिर 10000 ईयर्स अगो। आज से 8000 साल पहले, 12000 साल पहले, या फिर 10000 साल पहले। पहले जो एज थी हमारी पैलियोलिथिक, उसमें तो सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग ही होती थी। उसके बाद मीजोलिथिक में हमने शुरू किया, और नियोलिथिक में तो न्यू स्टोन एज थी, बहुत सारी चीज़ें, लोग विलेजेस में रहने लगे थे। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे सिटीज़ भी बनने लगी थी, अर्लीस्ट सिटीज़, वो सब नियोलिथिक का पार्ट है। डोमेस्टिकेशन मीजोलिथिक में स्टार्ट हो गया था। अगर आप जानते हैं कि मीजोलिथिक पीरियड कौन सा था तो इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, मीजोलिथिक पीरियड फॉल्स, सॉरी, मीजोलिथिक पीरियड कब से कब तक था? आपके ऑप्शन हैं 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12000 ईयर्स अगो तक, या फिर 12000 से 10000 ईयर्स अगो तक, या फिर 10000 ईयर्स अगो से के बाद का, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट आपके टाइम पीरियड है। इनमें से एक को हम लोग पैलियोलिथिक बोलते हैं, एक को मीजोलिथिक, एक को नियोलिथिक। ओके, क्वेश्चन ये भी ये टाइम पीरियड सबसे बड़ा है, 2 मिलियन से 12000 साल तक जो लोग हैं वो लगभग एक जैसे एक तरीके से जीते रहे, वही हंटिंग गैदरिंग करते रहे। तो ये सबसे लंबा टाइम पीरियड है। ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा, पैलियो या फिर मीजो या फिर नियो, कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। खैर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था इन तीनों में से, नन ऑफ दिस को छोड़ दीजिए, इन तीनों में से मीजोलिथिक टाइम पीरियड कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। उस प्रोसेस का नाम बताओ जिसमें लोग प्लांट्स ग्रो करते हैं और एनिमल का लुक आफ्टर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें पालते हैं। आपके ऑप्शन से इसे डोमेस्टिकेशन कहते हैं, प्लांटेशन कहते हैं, फार्मिंग कहते हैं, फ्लावरिंग कहते हैं। जो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, उसकी डेफिनेशन जनरली एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये डेफिनेशन है, प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। ओके,
चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। 18th क्वेश्चन है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैव डैश टीथ देन वाइल्ड एनिमल्स। ये एक्चुअली आपकी बुक में आपको एक पिक्चर भी दी हुई है 2 टीथ की, 2 दांतों की, और पूछा गया है कि बताओ डोमेस्टिकेटेड के कौन से दांत है और वाइल्ड के कौन से दांत है। पाले हुए जो जानवर थे उनके दांत जंगली जानवरों के मुकाबले कैसे होते थे? बिगर, बड़े होते थे। डोमेस्टिकेटेड की बात हो रही है। शार्पर, ज़्यादा पैने होते थे। स्मॉलर, छोटे होते थे, या फिर नन ऑफ दी अबव। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के टीथ वाइल्ड एनिमल्स से बड़े होते थे, शार्पर होते थे, या स्मॉलर होते थे। 19th क्वेश्चन, फर्स्ट टेम्ड एनिमल वॉज, इंपॉर्टेंट, सबसे पहला टेम्ड एनिमल जिसको टेम किया गया था। अब ये वैसे तो किसी काम का नहीं है, जैसे शीप और उनको रेयर किया गया था कैटल को, क्योंकि वो किसी से मिल्क मिलता था, किसी से मीट मिलता था, लेकिन इसको टेम किया गया था क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग के साथ शिकार पे जाता था। ओके, वैसे भी घर की रखवाली भी कर सकता था। तो ये कौन सा एनिमल था जिसको सबसे पहले टेम किया था? आपके ऑप्शन है रैबिट, कैट, बेयर, या फिर डॉग। खरगोश को, बिल्ली को, एक आपके बेयर यानी कि भालू को, और या फिर एक डॉग, कुत्ते को। और इसमें मैंने क्वेश्चन वैसे डाला नहीं है, होना चाहिए था। पहली जो फसल थी वो कौन सी थी? वो थी बार्ले एंड वीट। पहले जो ग्रेन्स उगाए गए थे सबसे पहले। ओके, मेहरगढ़ से ये मिले हैं, बार्ले और वीट, ये पहली फसलें थी। टेम्ड एनिमल आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स अगो मेजर चेंजेस हैपन इन एनवायरमेंट। कितने सालों पहले एनवायरमेंट में कुछ मेजर चेंजेस हुए? अगर पूछा गया कि क्यों लोग डोमेस्टिकेशन की तरफ आए, हंटिंग गैदरिंग वो कर ही रहे थे इतने लाखों सालों से, फिर 12,000 साल पहले तक, काफ़ी लंबे टाइम तक, उसके बाद वो सीधा डोमेस्टिकेशन में आ गए। तो इसका कुछ रीज़न नहीं मिला, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि ऐसा लगता है कि एनवायरमेंट में कुछ मेजर चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए? कि एनवायरमेंट बहुत वार्मर हो गया था, थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो गई थी, जिससे कि जो ग्रास फील्ड्स थे, ग्रास लैंड, घास के मैदान थे, वो बहुत ज़्यादा हो गए। घास के मैदान ज़्यादा हुए तो घास खाने वाले एनिमल्स की संख्या बढ़ गई, उसकी वजह से लोगों ने उनको पालना शुरू किया कि ये तो बहुत काम किया। फिर कुछ अपने आप ही ऐसे कुछ अनाज उग गए जिनको खा के उनको लगा कि शायद हमें इनको उगाना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो कई हज़ार सालों तक डोमेस्टिकेशन करते रहे। तो बताइए कि मेजर चेंज ये जो हुआ था एनवायरमेंट में, ये कब हुआ था? 12,000 ईयर्स अगो, 10,000 ईयर्स अगो, 15,000 ईयर्स अगो, या 5,000 ईयर्स अगो? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले, या 5,000 साल पहले ही? चलिए आपने आंसर कर दिए होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द आंसर्स। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है डी, सेकंड डी, थर्ड बी, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ बी, सेवेंथ ए, एट्थ बी, नाइन्थ ए, 10th सी, 11th ए, 12th बी, 13th सी, 14th ए, 15th बी, 16th बी, 17th ए, 18th सी, 19th डी, 20th ए। ओके, आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आए हैं आपके? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है आपको, ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए। हिस्ट्री को इंटरेस्टिंगली पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि अभी आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं शुरू की, फिर मिडिवल में आएंगे, फिर आप 7th क्लास में मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, 8th क्लास में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री को अगर शुरू से ही लेके चलेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगी, आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर इसको खाली रटते हुए चलेंगे और सोचेंगे कि चलो पास ही होना है, तो फिर हिस्ट्री में कभी आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, और यही रीज़न है कि फिर आपके जो सोशल साइंस है उसमें कम मार्क्स आते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई थिंक सभी टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर दिए गए हैं। इससे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आ गई है, उसकी क्विज भी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। ओके, थैंक्स अगेन।